वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। केंद्र से कुछ धाराओं में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बिल पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। वक्फ बिल पर बोले मौलाना मदनी, कहा धार्मिक मामलों में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। आज दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट करने का निर्देश। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी आज फिर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से करेगी पूछताछ। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रहे सवाल जवाब। और एक बार फिर पदयात्रा करने वाले हैं बाबा बागेश्वर, कहा हिंदू डरेगा नहीं, ना ही पीछे हटेगा। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ब्रह्मकुमारी संस्थान में सुरक्षा सेवा प्रभार के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दादी रतन मोहिनी को देंगे श्रद्धांजलि। और वही बिहार चुनाव से पहले पटना में आज महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस समेत कुल 6 दल शामिल हैं। कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दिल्ली में IMEC सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने शिरकत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ली शपथ। समारोह में शामिल हुए LG मनोज सिन्हा। लखनऊ में गरीब रथ ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर रखा था लकड़ी का टुकड़ा। चालक ने तुरंत ट्रेन रोक करके स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। रेलवे कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आरपीएफ और यूपी पुलिस मिलकर मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान, कहा जनसंख्या नियंत्रण करे मुसलमान। साथ ही आरएसएस और बीजेपी की जमकर तारीफ भी की। जो सरकार के अच्छे कार्य हैं जिन्हें हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो मुसलमानों को भी पहुंचा रहे हैं, तो वो मुसलमान इन बातों को समझ रहा है। और अब जो है वो कि हमारा भला करने वाला कौन है और हमारा बुरा करने वाला कौन है। नासिक दरगाह हिंसा मामले में 14 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। 3 दिन के रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। पुलिस पर किया था पथराव। नासिक में मंगलवार रात अवैध दरगाह हटाने के दौरान भड़की थी हिंसा। कम से कम 30 पुलिसकर्मी हुए थे गंभीर रूप से घायल। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंची थी नगर पालिका की टीम। दिल्ली के ओखला इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर मौजूद रही भारी संख्या में पुलिस। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज। मुस्लिम इलाके में चला बाबा का बुलडोजर। स्थानीय लोगों में हड़कंप। हरिद्वार में गर्जा धामी का बुलडोजर। कुंभ मेले के पवित्र भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। जिला प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी तक दी गई। एमपी के जबलपुर में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। 2 बीजेपी नेताओं के ऑडियो वायरल। मुस्लिम समाज और रावण से की गई जैन समाज की तुलना। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सोनिया और राहुल के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। ईडी कार्यालय के गेट के बाहर भारी संख्या में जुटे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा सरकार के दबाव में काम कर रही है ईडी। झारखंड के धनबाद में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर जताई नाराजगी। वहीं सवाल पूछने के दौरान पत्रकारों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहस भी हुई। बंगाल में हिंसा को लेकर फिरोजाबाद के धर्म रक्षा संघर्ष समिति ने सीएम ममता का विरोध किया। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मऊ में अब्बास अंसारी की मां और पत्नी के खिलाफ वारंट जारी। कोर्ट से जारी हुआ गैर जमानती वारंट। साल 2020 में थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। हिमाचल के कुल्लू में मौसम ने ली करवट। शहर में तूफान और बारिश, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी।
शिमला के कुछ हिस्सों में भी हुई बारिश, कई जगहों पर लोगों को मिली राहत तो कहीं लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। अयोध्या के राम मंदिर में बनाए गए दुर्गा मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया कलश, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है तस्वीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी का किया दौरा, बाबा बौकनाग मंदिर में दर्शन पूजन के बाद टनल ब्रेक थ्रू का भी शुभारंभ किया। यूट्यूबर हर्ष आचार्य ने वृंदावन से शुरू की पद यात्रा, 21 अप्रैल को संभल में होगा समापन, 7 दिनों के अंदर 175 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे आचार्य। यूपी के बुलंदशहर में मचा बवाल, हबीबपुर में लगा अम्बेडकर का झंडा गायब होने पर दलितों ने किया हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। हरियाणा पुलिस ने तैनात थानेदार ने की आत्महत्या, मृतक की पत्नी ने महिला सब इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए, जांच में जुटी पुलिस की टीम। थानेदार ने आत्महत्या करने से पहले लिखा 3 पन्ने का सुसाइड नोट, सभी पन्नों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मृतक थानेदार की पत्नी ने महिला सब इंस्पेक्टर पर फोन कर परेशान करने की बात कही है। पत्नी की शिकायत को ध्यान में रख करके हर एक एंगल से पूछताछ कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फरार सास दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों से पूछताछ में दर्ज होंगे बयान, अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई थी सास। यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद के चलते खूनी संघर्ष, दबंग दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर जानलेवा हमला किया, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 25,000 का इनामी पशु तस्कर घायल, पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के नोएडा में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल, पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के दौरान कुख्यात अपराधी विशाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। यूपी के गोंडा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ तस्कर, पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में वेब सीरीज देख 3 नाबालिगों ने पैसे के लिए बनाया खौफनाक प्लान, नाबालिग ने साथियों संग मिलकर बोलेरो कार मालिक को उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड के रुड़की में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक कार की डिग्गी से निकाले नशे का जखीरा पकड़ा गया, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ भी पुलिस कर रही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में युवती को अगवा कर सगे भाइयों सहित 5 लोगों ने किया गैंगरेप, खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी युवती, एक आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के झांसी में एक घर से बरामद हुआ पति पत्नी का शव, पत्नी की हत्या कर पति ने सुसाइड करने की यहां पर आशंका जताई जा रही है, मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में न्याय न मिलने से पेड़ पर चढ़ी बुजुर्ग महिला, सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हड़कंप, महिला ने दी आत्महत्या की धमकी। यूपी के बरेली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने आतंकवादी सहित 27 गौ तस्करों की खोली हिस्ट्री शीट, इन बदमाशों पर विशेष निगरानी रखेगी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बहू की हत्या करने के बाद ससुर ने की खुदकुशी, नशे की हालत में ससुर ने की थी हत्या, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में एक घर से मिला पति पत्नी का शव, स्थानीय लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम, शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हिमाचल के चंबा में नशा करते पकड़े गए 2 युवक, स्थानीय लोगों ने युवकों को पुलिस के हवाले किया, पकड़े गए युवकों के कब्जे से नशे की कैप्सूल भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को सिटी मजिस्ट्रेट ने पीटा, इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरी हुए 150 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए गए, सभी फोनों की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है, जनता ने पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन, चोरी की झूठी कहानी गढ़ने वाले को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के खिलाफ भी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 9 चोरी की बाइक बरामद, पूरे मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख से ज्यादा की कीमत के 162 मोबाइल रिकवर किए, मोबाइल धारकों को वापस लौटाए गए।
यूपी के रायबरेली में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला शातिर गिरफ्तार। सट्टा कारोबार में लिप्त था आरोपी। टेलीग्राम ऐप के जरिए करता था अवैध गेमिंग संचालन। और वही उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सीएचसी निर्माण। मामले में एसआईटी जांच के दिए गए निर्देश। लंबे समय के बावजूद पूरा नहीं हुआ निर्माण कार्य। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पत्नी से परेशान होकर पति ने की सुसाइड। पत्नी से किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस अब जांच में जुटी है। यूपी के रायबरेली में खुलेआम चल रहा जुए का खेल। वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। स्थानीय लोगों को दी गई चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सिपाही पर रिश्वत मांगने का लगा आरोप। मामूली झगड़े में समझौता करने के नाम पर पैसे मांगने की बात सामने। पुलिस अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। युवक और महिला पर लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हुआ। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं। रात भर चला पुलिस का सख्त अभियान। पुलिस ने सड़कों पर निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के जालौन में इलाज के लिए आए बच्चों को सरकारी डॉक्टर ने पिलाई सिगरेट। वीडियो वायरल होने के बाद सीएम ब्रजेश पाठक ने एफआईआर करने के आदेश दिए। डॉक्टर को सीएचसी से हटाया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कारखाने में रखा लाखों का सामान जलकर आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। और वही राजस्थान के भीलवाड़ा में आग का तांडव देखने को मिला। टायर रिटेंडरिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आग की वजह से दर्दनाक हादसा। आग में जलने से 4 बच्चों की मौत। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने की वजह से एक के बाद एक हुए कई धमाके। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। यूपी के झांसी में आग का कहर। रेलवे अस्पताल की ओटी में लगी आग। सूचना के बाद पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग का तांडव देखने को मिला। एक मकान में लगी भीषण आग। हादसे में जिंदा जली मासूम। परिजनों में मचा कोहरा। हरियाणा के यमुनानगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर के बीच 4 साल के मासूम की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार ने 2 बाइक सवारों युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉला के बीच टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में स्टंट के लिए खतरे में जान डाली गई। कार में स्टंट करते नजर आ रहे युवक। युवकों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हाथियों की मस्ती सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरनेट पर वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने फिर उगला जहर। कहा हम हिंदुओं से अलग पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बनाए। बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान। कहा 1500 लोग बलूचिस्तान को हमसे छीन नहीं सकते हैं। अमेरिका के 245% टैरिफ के आगे झुका चीन। कहा ट्रंप रिस्पेक्ट दिखाए तो बातचीत के लिए है तैयार। खनिज सौदे पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा सकारात्मक मूड में चल रही अमेरिका से बातचीत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा में कैद एक बंधक और उनके परिजनों से की मुलाकात। परिवार के सदस्यों के साथ मिलाया हाथ। वीडियो भी निकलकर सामने आया है। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें गाजा में आग की लपटें लगातार दिखाई दे रही हैं और गाजा में इस स्ट्राइक के बीच चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है।